हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बीएचयू में जो वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आपको ले चलता हूँ। और ये नोटिफिकेशन आई थी, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। 8/12 को ये नोटिस आई थी। किसके लिए लिख रहे हैं? इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर फिलिंग अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट्स। एसआरशिप के लिए पोस्ट है, जो कि मैं ये वैकेंसी है जो मैक्सिमम 3 साल के लिए है, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर्स। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़, जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज़। एक डीडी बनवाना होगा। डीडी किसके नाम पे होगा? डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बीएचयू। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? 30 दिसंबर शाम के 4 बजे तक ये फॉर्म आपको वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। और इसके लिए इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम तो नहीं लिखा है। इंटरव्यू होगी 7 जनवरी को 10 बजे से स्टार्ट होगी। 7 जनवरी 2022 को एक इंटरव्यू होगी इसके लिए 10 बजे से। कहाँ होगी? ऑफिस ऑफ डायरेक्टर IMS BHU। इसके बाद और हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट में एक काम की बात लिखी है, ये है कि कोई भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी जाएगी। मतलब जितने भी हम फॉर्म फिलअप करेंगे, इंडिविजुअल किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो भी नोटिस होगा या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो वेबसाइट पर ही डाला जाएगा। इसके लिए हम रेगुलरली BHU की वेबसाइट को विजिट करते रहें, तो कोई भी नया नॉलेज होगा वो हमको मिल जाएगा वहाँ से। टोटल पोस्ट कितनी है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के लिए एसआरशिप के लिए टोटल 8 सीट्स आई हैं। सॉरी, टोटल 17 सीट्स हैं, जिनमें से टोटल 8 जनरल के लिए हैं, 5 ओबीसी के लिए है, 3 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है। द्रव्य गुण में एसआरशिप के लिए 2 सीट हैं, कौमार भृत्य में 1 है, काय चिकित्सा में 3 है, क्रिया शारीर में 1 है, प्रसूति तंत्र में 2 है, रचना शारीर में 1 है, रस शास्त्र में 2 है, शालाक्य तंत्र 1 है, संज्ञाहरण में 1 है, शल्य तंत्र में 1 है, स्वस्थ वृत्ति एवं योग में 1 है, विकृति विज्ञान में 1 है। इस प्रकार से टोटल 17 सीट्स हैं। पे स्केल क्या होगा? तो लेवल 11 का पे स्केल होगा, जो कि मिनिमम 67,700 से अराउंड 2 लाख तक का आपका ये स्टाइफन या सैलरी जो भी आप कह सकते हैं वो होगी। एज लिमिट क्या है? तो अप टू 45 ईयर्स। और एज कहाँ तक गिनी जाएगी? तो अपर एज लिमिट शेल बी डिटरमाइंड इज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब कि जो 30 दिसंबर 2021 तक आपकी एज 45 ईयर से कम हो तो आप एलिजिबल हैं इसको देने के लिए। फिर एज रिलैक्सेशन अगर कैटेगरी में है तो ST SC के लिए 5 साल तक के लिए मिल सकता है और OBC के लिए 3 साल तक के लिए एज रिलैक्सेशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है? तो वही है, एक तो BA में सबकी UG होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, दूसरा CCIM में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तीसरा जो भी सब्जेक्ट में आप एसआरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उसमें उस सब्जेक्ट में आपका MD या MS होना चाहिए। इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस में थर्ड में एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखा है कि जिन्होंने पहले कभी अपना एसआरशिप किया हुआ है 3 साल का, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लगानी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे लगाएंगे उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी हमको लगानी है। और साथ के साथ जब हम इंटरव्यू के लिए वहाँ जाएंगे तो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने हैं। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है कि 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। 7 जनवरी को 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होगा, 9 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। और कोई भी TA DA इसके लिए दिया नहीं जाएगा वहाँ तक आने जाने के लिए। फिर एक पॉइंट और लिखा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रेसिडेंसी इज प्रोहिबिटेड। उस समय तक जब हम ये काम करेंगे एसआरशिप में रहेंगे तब तक हम कोई भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट एबो वैकेंसीज इज प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर 1 ईयर। ये टेम्परेरी है 1 साल के लिए, उसके बाद ये फर्दर 3 साल तक ये एक्सटेंड हो सकता है। फिर हॉस्टल फैसिलिटी मिल सकती है, अगर सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरव्यू देने के लिए हमें
अपना कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है, इसको अब ध्यान रखिएगा विशेष। फिर ये स्पेशली फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स है, जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जैसा ही है। ये हमें खुद से ही फिलअप करके साइन करके ले जाना है साथ में अपने। और ये उसका फॉर्म है, तो ये फॉर्म भी मैं दिखला देता हूँ आपको क्विकली। देख लिए, लिखा है कि जनरल और ओबीसी के लिए 1000 का है, SC ST के लिए 750 रुपये की है। जो DD बनवाएंगे उसके बारे में डिटेल हमें को यहाँ भरना है। आवेदित जिस सब्जेक्ट में आप SRशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको अपने को भरना है यहाँ पे। फिर अपना पूरा नाम हिंदी में, फिर कैपिटल लेटर्स में, फोटो लगानी है एक, इंग्लिश में नाम लिखना है, वैसे ही सेम पिताजी का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, एड्रेस अपना लिखना है पूरा, डेट ऑफ बर्थ और अंतिम तिथि तक, मतलब कि जो 30 दिसंबर 2021 तक आपकी उम्र कितनी है वो हमको लिखना है, वर्ष, माह और दिनों में। नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारी 10th से हमें पूरा इसको फिलअप करना है, 10th 12th BA MS फिर PG, इतना हमें पूरा इसको भरना होगा। उसके अलावा अगर कोई और अनुभव हो, टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या रिसर्च एम्प्लॉयमेंट किसी भी फील्ड में हो आपको, वो हम यहाँ पे भरेंगे। फिर हमारा जो हम लोगों ने कोई पब्लिश की होगी पेपर्स, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो, कोई बुक लिखी हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें फिलअप करनी है। कोई अवार्ड्स मिला वो सब दे सकते हैं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग किया हो, कुछ असाइनमेंट्स आपने किए हो, वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। किसी की मेंबरशिप या फेलोशिप आपके पास हो, वो सब यहाँ फिलअप करना है। कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो वो सब यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिर ये लिखा है कि क्या आपको आवेदित वेतनमान का न्यूनतम स्वीकार्य है या नहीं। जैसे वहाँ पे न्यूनतम लिखा था मिनिमम 67,000 मिलेगा, तो स्वीकार्य है या नहीं। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं है और आप कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी है। मैक्सिमम तो वहाँ लिखा है 67 से 2 लाख तक के आसपास, पर आप मिनिमम 67 नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते, ये आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना होगा थोड़ा सा। उसके बाद नियुक्ति होने की स्थिति में कार्य ग्रहण करने से पहले कितने समय की आवश्यकता है, मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मिनिमम कितने डेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ ड्यूटी अपनी। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। फिर क्या कभी आपको विद्योपार्जन का क्रम भंग हुआ है, क्या कभी एकेडमिक करियर में कुछ किसी कारणवश कोई बीच में डिस्टर्बेंस आई हो, किसी कारण दंडित किया गया हो, क्या कोर्ट में कोई केस वेस ऐसा कुछ, ये सब चीज़ें हमको नॉर्मली जो चीज़ें वो सब हमको फिलअप करनी है। उसके बाद 4th पॉइंट ये है कि 3 संदर्भ व्यक्तियों का नाम, उनके डाक पते, संदर्भ वह व्यक्ति हो जिसके साथ या जिसके अधीन अभ्यर्थी ने कार्य किया हो या वह अभ्यर्थी के काम से पूर्णतया अवगत हो। मतलब कि 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम हमें यहाँ पे देने हैं जो हमें जानते हो, हमारे काम को, हमारे जहाँ हमने पढ़ाई की है। बेसिकली हम अपने टीचर्स का नाम यहाँ पे लिख दें, वो ज़्यादा बेटर होगा। या फिर हम किसी कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारे बॉस हैं उनका हम यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ अटैच करने हैं, तो जो भी मार्कशीट्स हैं हमारे, जो वहाँ लिखेंगे हम 10th 12th UG PG सबकी। फिर जो भी सर्टिफिकेट्स हम अटैच करने वाले हैं, अनुभव प्रमाण पत्र जो हमारे, वो सब चीज़ें। शोध पत्रों की सूची, जो भी हमारे रिसर्च पेपर्स हैं वो सब के एक लिस्ट, या फिर कोई बुक्स हैं, जो भी चीज़ें वो सब हमें यहाँ डालनी है। फिर ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, साइन, डेट और प्लेस के साथ हमें इसको भेज देना है, बस इतना ही हमारा काम है। तो ये था एक फॉर्म, होपफुली आपके लिए यूज़फुल होगा। अभी भी काफ़ी समय है, जो भी इंटरेस्टेड हो, जो BHU के नाम से BHU जाना चाह रहे हो SRशिप करने, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट इंटरव्यू देने के लिए तो जाना ही चाहिए। थैंक यू।